जैविक क्यों है लाभदायक? जैविक खेती के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे नई तकनीक से जैविक खेती कैसे की जा रही है और किसान इसका इस्तेमाल कर ज्यादा मुनाफा कैसे कमा रहे हैं। चारों तरफ फैली हरियाली इस बात की साक्षी है कि यहाँ पर किसानों ने अच्छी फसल पैदा की है और सबसे अच्छी बात ये है कि ये तमाम फसल जैविक है, यानी अब किसान अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है और जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जैविक फसल अपने खेतों में पैदा कर रहा है। धान, गेहूँ, उड़द, मूंग, मसूर की दाल, मक्का, गन्ना, अमरूद, इस खेत में आपको हर तरह की फसल देखने को मिलेगी। लोगों को गुणवत्ता वाले उत्पाद मिले और उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, इसी मकसद से काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत के रहने वाले कर्नल त्यागी। वो 2016 से अपनी 30 बीघे जमीन पर जैविक खेती कर रहे हैं। सन 2012 में मैंने आर्मी से रिटायरमेंट लिया। मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है। कुछ टाइम मैंने रियल एस्टेट के साथ काम किया। उसके बाद 2016 के आसपास से मैं खेती से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पास करीब 30 बीघे ज़मीन है जिसके अंदर मैं जैविक खेती कर रहा हूँ। शुरुआत मैंने फ्रूट से की थी, जिसमें मैंने आड़ू के पेड़, अमरूद के, अनार के, जामुन के, आम के पेड़ लगाए। अब उनकी फसल भी आनी शुरू हो गई है और उसके बाद मैंने धीरे धीरे धान, गेहूँ, चना, उड़द की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, मक्का, गन्ना, ये सब लगाना शुरू किया। सेना से रिटायर हुए कर्नल त्यागी ने जब खेती शुरू की तो उनका मकसद था लोगों को बेहतर उत्पाद पहुंचाना। शुरुआती नुकसान के बाद धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। देखिए, पहले शुरू के कुछ साल तो मैं ये कहूँगा कि कमाई नहीं, शायद नुकसान ही हुआ वो। और 2-1 साल के बाद में हमारा ब्रेक इवन, जो हमारा खर्चा था उतना ही हमारी इनकम शुरू हुई। लेकिन जब से हमने प्रोसेसिंग और पैकेजिंग अपने हाथ में ली है तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी कमाई करीब करीब अब दुगनी हो गई है। जितना हमारा इन्वेस्टमेंट है, जितनी हमारी मेहनत है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें दुगनी आय हो गई है। आज कर्नल त्यागी अपने खेतों में किचन में इस्तेमाल होने वाले हर उत्पाद को उगा रहे हैं, उसका प्रसंस्करण कर रहे हैं। आज की तारीख में मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास करीब करीब 12 प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक आम परिवार को खाने के लिए जरूरत पड़ती है। मेरा मकसद लोगों की सेहत पे ध्यान देना और ये उन्हें एहसास दिलाना कि आज की तारीख में जैविक खाना कितना जरूरी है। लोगों तक जहर मुक्त खाना पहुंचाने के उद्देश्य से किए गए कर्नल त्यागी के प्रयास सराहनीय तो हैं ही, साथ ही वे दूसरे लोगों को जैविक खेती करने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। मैंने जो काम शुरू किया है उसमें जैविक परिवार को अपने आप से जोड़ना शुरू किया है। धीरे धीरे करीब 20 से 25 फैमिलियां हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जो कि जैविक प्रोड्यूस जो हमारे खेतों से हो रहा है उसे लेते हैं और उसका आगे अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में भी आगे उसका वितरण करते हैं। जैविक खेती करते समय कर्नल त्यागी अपने खेत में किसी भी तरह के कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करते। यही कारण है कि वो अपने खेत में वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुआ खाद बना रहे हैं। आइए जानते हैं आखिर वो वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाते हैं। जैविक खेती शुरू करते टाइम मैंने सबसे पहले जिस चीज़ पे ध्यान दिया था वो था खाद। तो मैंने थोड़ा मार्केट देखा और पता चला कि वर्मी कंपोस्ट या केंचुए की खाद जो है ऑर्गेनिक खेती में या जैविक खेती में सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। इसके लिए मैंने अपना ही वर्मी कंपोस्ट या केंचुए का खाद बनाना शुरू किया और हर साल करीब करीब 1 एकड़ के अंदर 1.5 टन जैविक खाद या केंचुए की खाद हमें डालनी होती है। मेरा जो प्रोडक्शन है वो करीब 15 टन है। जो थोड़ी बहुत मेरे पास जैविक खाद बच जाती है उसको मैं उन लोगों को जो कि जैविक खेती के इच्छुक हैं और केंचुए की खाद इस्तेमाल करना चाहते हैं उन्हें मैं दे देता हूँ। जब से मैंने जैविक खेती शुरू की है मैंने कोई भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या फंगिसाइड नहीं डाला है। जो चीज़ें हैं सारी की सारी नेचुरल हैं। जैसे नीम का तेल हो गया, नीम की खाद हो गई, नीम की खल हो गई, आपका जो है
बायो फर्टिलाइजर्स हैं, बायो इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, उसी का मैं इस्तेमाल करता हूँ। किसी भी कार्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उस कार्य का उद्देश्य क्या है। कर्नल त्यागी का जैविक खेती का उद्देश्य फार्मर से फार्म, फार्म से फार्मर और फार्मर से फैमिली, यानी ये 3 F उनकी जैविक खेती के मुख्य अंश हैं। हमारा मकसद ये था कि कोई भी ऐसी ढिलाई ना हो जिससे कि मिलावट का किसी को कोई मौका मिल जाए। उद्देश्य ये है कि फार्मर से फार्म, फार्म से फार्मर, फार्मर से फैमिली, 3 F जो हैं वो आपस में जुड़े रहें। फार्मर फार्म से जुड़ा हुआ है, फार्म का जो प्रोड्यूस है वो फैमिली से जुड़ा हुआ है। बीच में हम किसी को भी नहीं लेके आ रहे, चाहे वो प्रोसेसिंग हो, चाहे वो पैकेजिंग हो। हर एक चीज़ हमारे सामने होती है और हम इंश्योर करते हैं कि जो भी हमारा प्रोड्यूस है वो एकदम नेचुरल स्टेट में, प्योर फॉर्म में हमारे कंज्यूमर तक पहुंचे। यहाँ पर खेतों में पैदा हुई दाल, गेहूँ, फल आदि का प्रसंस्करण किया जा रहा है। खेतों से लाई गई फसल को अच्छे से साफ किया जाता है। उनके अंदर से कंकड़ पत्थर निकाले जाते हैं, उन्हें पैक किया जाता है और उनके अलग अलग उत्पाद बनाए जाते हैं। इन सब के बाद ये उत्पाद ग्राहकों तक पहुँचाए जाते हैं। हम खुद अपने फार्म पर प्रोड्यूस करते हैं, उनकी खुद ही प्रोसेसिंग करते हैं, खुद ही हम उसकी पैकेजिंग करके मार्केटिंग करते हैं और कस्टमर्स तक डायरेक्ट पहुंचाते हैं, जिससे दोनों के लिए ऐसी सिचुएशन होती है जहां दोनों के लिए फ़ायदा होता है। जो कि फार्मर है उसको ज़्यादा दाम मिलता है और कस्टमर को ज़्यादा दाम नहीं चुकाना पड़ता है। कस्टमर को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट 3 से 4 गुना नॉर्मल प्रोडक्ट के मुकाबले मिलता है। जबकि हमारी कोशिश है कि हम अपने प्रोड्यूस को डायरेक्ट कस्टमर तक एक इकोनॉमिकल कॉस्ट में, एक बेरेबल कॉस्ट में ले जा सकें। तो हमारी कोशिश यही है कि कस्टमर्स तक डायरेक्ट फार्म का प्रोडक्ट पहुंचे, अच्छा प्रोडक्ट पहुंचे, किसी तरह की उसमें कोई मिलावट ना हो और फार्मर को भी डायरेक्ट कस्टमर से जुड़ने का एक मौका मिले। यहाँ पर हर चीज मैनुअल तरीके से की जाती है। हर जगह क्वालिटी चेक होती है। अगर खेती को मुनाफे का व्यवसाय बनाया जाए तो यकीनन युवा उससे जुड़ेंगे और खेती में अपना भविष्य बनाएंगे। मैं यूथ को बोलना चाहूँगा कि फार्मिंग की तरफ देखें, पढ़ें उसके बारे में, चीज़ों को एक्सप्लोर करें। उनको ये सब चीज़ों में भी इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी कैसे अब बढ़ानी है नेचर में, क्या करना चाहिए हमें कंट्रोल करने के लिए। मैं भी इस फील्ड का नहीं था, मेरा भी प्रोफेशन अलग था, बट मैंने स्टेप लिया, एक नया स्टेप लिया, लाइफ का नया फेज स्टार्ट किया। और 2 साल पहले जब मैंने फार्मिंग सीखी अपने फादर से, उसके बाद मैंने उनको बोला कि अब ये किया है, अब हम लोग मार्केट में भी जाएंगे। अब वो चीज़ जो मैंने सीखी थी, मैंने पढ़ाई करी थी, मेरा एक्सपीरियंस, वो अब मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। किसी भी काम की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप वो काम कितने समर्पण से करते हैं। खेती के प्रति कर्नल त्यागी का समर्पण देखते ही बनता है। वो हर काम स्वयं करते हैं, सुबह शाम खेतों की देखभाल करते हैं। कर्नल त्यागी अपने खेतों में उच्च क्वालिटी की हल्दी भी उगाते हैं। हल्दी को खेतों से लाकर अच्छे से साफ किया जाता है और फिर धुलाई, सुखाई और पिसाई के बाद उसे बाजार में अच्छे दाम पर बेच दिया जाता है। ये अम्बा हल्दी मैंने लगाई हुई है करीब आधा एकड़ में, और इसकी दवाई के रूप में भी इस्तेमाल होती है, मसाले में भी इस्तेमाल होती है। मकसद लगाने का ये था कि अच्छी क्वालिटी वाजिब दाम पे, रीजनेबल रेट पर हम कस्टमर को दे सकें। इसके लिए हल्दी जब निकलेगी, इसका प्रोसेसिंग, इसको सुखाने का, इसको धुलाई करने का, इसको उबालने का, उबाल के इसको पीसने का, और पीसने के बाद में इसकी पैकेजिंग, ये सारी हम अपने आप ही कर रहे हैं। मकसद ये है कि इसके अंदर कोई मिलावट ना हो, इसका रेट एकदम रीजनेबल रहे। जैविक खेती, प्रसंस्करण, मार्केटिंग करके कर्नल त्यागी ने यकीनन सफलता की नई मिसाल कायम की है। आसपास के दूसरे किसानों को इसके लिए प्रेरित किया है। उनके प्रयासों का ही परिणाम है कि आज आसपास के कई किसानों ने जैविक खेती करना शुरू कर दिया है। कर्नल त्यागी का प्रयास है कि देश की ज्यादा से ज्यादा जनता तक शुद्ध खाना पहुंचाया जा सके, उनका स्वास्थ्य बेहतर हो और जैविक खेती के माध्यम से किसानों की आमदनी दुगनी की जा सके। नई तकनीक से जैविक खेती के बाद अब हम आपको बताएंगे हर्बल साबुन